नमस्कार साथियों, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी के दौरान ही उसकी कट ऑफ के बारे में आइडिया लग जाए तो कैसा रहेगा। जाहिर सी बात है, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, अपनी रणनीति है, अपना टाइम मैनेजमेंट है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लोगे। लेकिन फिर से सवाल उठता है कि हमें कैसा पता लगेगा कि आने वाला एग्ज़ाम का कट ऑफ ये रहने वाला है। तो इसके लिए हम उसकी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर कट ऑफ का डाटा एनालिसिस करेंगे। लेकिन क्या ये एवरी एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होता है क्या? नहीं साथियों, ये केवल उन्हीं एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होता है जो एवरी ईयर टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इसी कैटेगरी में आता है अपना CSIR नेट JRF। CSIR नेट JRF के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये जून और दिसंबर में एवरी ईयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CSIR नेट JRF के जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उनका डाटा एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जून 2016 से लेकर के जून 2020 तक का कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ का कंप्लीट डाटा एनालिसिस। इससे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कट ऑफ वेरी करता है। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको देखते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम है ये जनरल कैटेगरी का है। थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम ये जो EWS है उनके लिए है। सिमिलरली ये दो कॉलम OBC के लिए। फिर आगे वाले SC ST PWD आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये वाला JRF के लिए होगा, ये वाला नेट के लिए होगा। सिमिलरली हर एक कैटेगरी का जो फर्स्ट कॉलम है वो JRF का है, सेकंड कॉलम है वो नेट का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो बड़े बड़े अक्षर यहाँ नजर आ रहे हैं 114 119 राइट। तो जून 2020 की बात करें तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था और इजी होने के कारण इसका थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चला गया। देखना 114 इसकी JRF की कट ऑफ गई थी, 102 गई थी किसकी नेट की कट ऑफ। सिमिलरली इसे जस्ट पहले की बात करें दिसंबर 2019 की 107 गई थी जनरल की और 96.54 गई थी किसकी नेट की कट ऑफ राइट। और इसी के लगभग रहता है 107 से ±5 का मैक्सिमम वेरी करता है। ये गलती से कर दिया ये तो ठीक है ना, और ±5 के भीतर ही रहता है। गलती से इन द सेंस मतलब पेपर का लेवल थोड़ा इजी आ गया तो ज़्यादा चला गया, इसमें क्या है बच्चों के नंबर ज़्यादा आ गए। दिसंबर की बात करें दिसंबर 2018 की, इसमें देखो 97 किसका JRF का, कहाँ 97 कहाँ 114, बहुत ज़्यादा का फर्क है। 87 किसका नेट का, और जब इस 2020 में नेट का कितना था 102। अब एक चीज़ आपको जरूर देखने को लगेगा कि एक तो इसमें दिसंबर 2018 में और दिसंबर 2017 में पहली बार मालूम है ओनली 2 ही टाइम ऐसा गया है हमारे पास जिसमें कट ऑफ क्या 100 से नीचे गया है, वो भी जनरल JRF का कट ऑफ राइट। देखो इस एग्जाम में 97.26, इसमें बना है 96.76। दिस मीन्स ये जो पेपर है आप उनको उठाकर देख लेना और एक पे ये पेपर इनको उठाकर देख लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि 2020 का पेपर है इन कंपेयर टू दिसंबर 18 एंड दिसंबर 17 कितना इजी है। जाहिर सी बात है कट ऑफ कम है, इसका मतलब क्या हुआ पेपर डिफिकल्ट आया था। तो अगर डिफिकल्टी का लेवल जानना हो आपको तो 2017 और 2018 का दिसंबर वाला पेपर उठाकर देख लेना कि डिफिकल्ट ऐसा आता है। और अगर इजी जानना हो तो आप ये जून 2020 और कौन सा ये दिसंबर 2016 इनका पेपर उठाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि डिफिकल्ट तो ऐसा आता है और इजी ऐसा आता है। फिर आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, जनरल की बात हो गई राइट। जनरल से क्या देखने को लगा आपका 114 107 111 97, ये दो अपवाद हैं। ये अपवाद कब होते हैं जब पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, जब सब लोग चिल्लाने लगते हैं। देखो चिल्लाने से क्या होता है, अरे पेपर हार्ड आया तो भाई कट ऑफ देखो कितना गिर गया, लगभग देखो 107 111 112 100 109 राइट। लगभग 110 के लगभग रहता है, ±5 कर लो, मैक्सिमम कंडीशन में यही रहता है। लेकिन 96 और 97 कट ऑफ आने का मतलब क्या है, लगभग बच्चों का पेपर खराब गया है। पेपर खराब गया, सब लोग चिल्लाते हैं कि अपना नहीं होगा। अरे पेपर खराब जाने से नहीं होता है कि हो सकता है आपका खराब गया, अगर सबका खराब जा रहा है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो कट ऑफ थोड़ा कम आ जाएगा। तो ये अपना नेट का रहा 102 96
100, 87, 101, 87, 90, 107, 98। ये देखो देखने से क्या लग रहा है 100, 101, 90। ये देखो दिसंबर 2017 में 87 किसका, इसका गया जनरल का, जबकि 87 का लगभग किसका जाता है, देखो ओबीसी का जाता है 87, 85, 90, 85, 91, 83। ये अमूमन जाता है उसका ओबीसी का नेट का कट ऑफ। लेकिन इसका देखो राइट, तो इसको देखने से क्या लगा, जनरल कैटेगरी का जो भी कट ऑफ है वो लगभग जेआरएफ का तो कहाँ रहता है 110 के ±5 के भीतर रहता है राइट मैक्सिमम। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट मानो आपको 110, 112 से कट ऑफ नीचा किसी भी हालत में नहीं जानेगा राइट। और टारगेट लेकर चल रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप जनरल कैटेगरी से हो तो 120 से कम आप किसी भी हालत में टारगेट करके मत चलना। हालांकि 120 जाना इतना आसान नहीं है, लगभग 115 तक रुक जाएगा। ये गलती से गया 119, 114 भी, ये भी पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो जाए तब चला जाता है। 120 में आप अपना जो जनरल जेआरएफ है वो सिक्योर मान सकते हो। नेट की बात करूं जनरल वालों के लिए, देखो करना तो जेआरएफ ही करो, एक बार तैयारी करोगे, एक ही बार करोगे, बार बार थोड़ी जिंदगी भर करते रहोगे राइट। तो थोड़ा सा ढंग से कर लें ताकि अपना जेआरएफ भी हो जाए। नेट की बात करूं तो देखो 102, 96, 100, 87 और ये 87 ये अपवाद स्वरूप जब पेपर का लेवल हाई हो जाए तो आपको पता लगे, देखे ना कि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना खतरनाक आ सकता है, कितना हार्ड आ सकता है। तो इन दो का पेपर उठाकर देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। और इजी का लेवल देखना चाहो कि कितना इजी आ सकता है तो ये वाला उठाकर देख लेना और ये वाला उठाकर देख लेना, सिंपल सा है ठीक है। 90, 107, 98 लगभग 100 के आसपास वेरी कर रहा है राइट। तो मैं क्या इसको लिख दूं कि जेआरएफ का ये है और नेट का कितना कर दूं मैं, नेट का कर दूं 103। इसमें ±5 मैक्सिमम जा सकते हैं। ±5 मतलब एक सी पार्ट वाला एक क्वेश्चन ज़्यादा या एक क्वेश्चन कम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जनरल का 120 मानो और उसका जनरल जेआरएफ का और जनरल नेट का 103 से कम आप कभी आके मत चलना। पेपर इजी आ जाएगा तो प्लस वो 5 हो जाएंगे, अब पेपर हार्ड आ जाएगा तो -5 हो जाएंगे ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ये ईडब्ल्यूएस 2019 में अस्तित्व में आया था, इससे पहले ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, तब ये यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था ठीक है। जनरल उसकी जेआरएफ की बात करूँ 102, 96, 93 देखो ये 102 कब गया है, सब में गया है। देखो ऐसा नहीं कि जनरल में गया है, हर कैटेगरी में इसका कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हुआ है। क्यों, ये पेपर का लेवल इजी आ गया तो लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिए, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो 96, 93, 102। तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसकी कट ऑफ की बात करूं, अगर पेपर एवरेज आता है तो एवरेज इन द सेंस न तो हार्ड आए न इजी आए। हार्ड आएगा तो 5 नंबर कम चला जाएगा, इजी आएगा तो 5 नंबर या एक 4.75 वाला क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा। इसका प्रेडिक्शन करूं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, लगभग 101 यही मैक्सिमम होगा। क्यों, ये अब देखो आप तो बताओगे कि 102 तो गया है मैक्सिमम और आपने बता दिया 101। इसमें देखो लॉजिक है, इसमें कारण क्या है, पहले लोगों के पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की संख्या बढ़ रही है, उसमें भीड़ बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है जब इस कैटेगरी में भीड़ बढ़ेगी तो सीट तो उतनी ही रहेगी, तो कट ऑफ भी इंक्रीज होगी राइट। तो 101 के लगभग अगर पेपर इजी आता है तो 4.75 जो सी पार्ट वाला एक क्वेश्चन है वो ज़्यादा मान लेना, अगर पेपर थोड़ा हार्ड आता है तो एक क्वेश्चन कम मान लेना राइट। 101 किसकी, जेआरएफ की। नेट की बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 92, 86, 83 ये इसमें लगभग 92 मान के चलो आप, 92। फिर से बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का इजी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ कम्पिटिटर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो आपके कट ऑफ भी इंक्रीज जाहिर सी बात है होगा राइट। जनरल की बात होगी, ईडब्ल्यूएस की बात होती है। अब आता है जिसमें सबसे ज़्यादा मारामार मची हुई है, वो कौन सा है, ओबीसी। जो किसी में नहीं आता ना उसको पकड़कर ओबीसी में डाल देते हैं कि ये लो साहब इसमें आप तांडव मचाओ। जेआरएफ की बात करूं तो 101 रही थी किसमें, जून 2020 में। ये देखो सब में रहा था ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं।
इसको छोड़ देते हैं, पेपर इजी था, बाकी की बात करते हैं। 92, 97, 82। देखो दिसंबर 2018 वाला पेपर वास्तव में खतरनाक आया था। 82 देखो, कहाँ 97, कहाँ 82, कहाँ 111, कहाँ 97। तो 82, 94, 81, 85, 100, 94। तो मैं ओबीसी में जेआरएफ का बात करूं तो ओबीसी में जेआरएफ आप मान के चलिए 98 के लगभग, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस वो 4.75 है, वो उसमें इजी आएगा तो वो ज़्यादा चला जाएगा, मतलब 98 में जोड़ लो। एक ज़्यादा से ज़्यादा 102 103 जा सकता है, कम से कम कितना जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसका लेवल कितना हार्ड आता है। अगर खतरनाक आएगा तो 90 तक भी जा सकता है, अगर इजी आएगा तो 102 103 तक भी जा सकता है। ये जो बता रहा हूँ इसमें प्लस माइनस 5 या एक सी पार्ट वाला क्वेश्चन का डिफरेंस समझिएगा। ओबीसी की नेट की बात करूँ 91, 83, 87, 74, सॉरी 73, 85, 76, 77। ये देखो 76 आ गया, कब आ गया, दिसंबर 17 में, और 73 कब आ गया, दिसंबर ये 18 में। तो इन 3 पेपर है ना, एक सजेशन यही है, जून वाला 2020 वाला पेपर है, दिसंबर 18 वाला पेपर है, दिसंबर 2017 वाला पेपर है। इसको एक बार आप डाटा एनालिसिस इसका ज़रूर करें। आप तीनों पेपर को डाउनलोड कर लें, साइट से मिल जाएंगे, राइट। फिर उनको देखें किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका इनके साथ कंपेयर करें। अगर ये कुछ पेपर कर लेना आपको दिसंबर 18 और दिसंबर 17 वाला, तो आपको कितना भी खतरनाक कट ऑफ हो, सॉरी खतरनाक पेपर हो, आप उसके बारे में टैकल कर सकते हो, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। अगर इजी की बात करो तो ये उठा लेना और एक ये उठा लेना, दिसंबर 16 वाला और जून 2020 वाला, ताकि आपको पता लग जाए कि इजी से इजी क्या हो सकता है और हार्ड से हार्ड क्या हो सकता है। चाहे 20 में आएगा जो पेपर आएगा, या तो इजी होगा या हार्ड आएगा या मॉडरेट, तो तीनों के बारे में आपको पता लग जाएगा। क्यों, इनके अलावा तो सभी मॉडरेट ही हैं। अपनी बात चल रही थी ओबीसी नेट की, 91, 83, 87, 73, 85, 76, 77, 90, 85। तो मैं उसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ ओबीसी नेट की। अकॉर्डिंग टू मी इसकी कट ऑफ रहती है लगभग 88 या 88 मान के चलो आप। ये प्लस माइनस 4.5 आप उसमें अकॉर्डिंग देख लेना, प्लस माइनस 4.75। ये देखो मैक्सिमम कितना गया है, 91। कब गया है, जब उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा इजी आ गया था। और ये न्यूनतम कितना है, 73। ये तो अपवाद स्वरूप जाता है, हमेशा नहीं जाता, कई बार पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए तो जाता है, राइट। तो 85 ओबीसी में हो। अगर केवल आपको नेट चाहिए तो ये वाला 88 नंबर आपको लेकर आना है, कैसे भी लेकर आओ। 88 नंबर आपको लेना, अगर ईजी आ गया तो एक सी पार्ट वाला क्वेश्चन और लगाना पड़ेगा, अगर हार्ड आ गया तो एक सी पार्ट वाला कम लग जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं जो रिमेनिंग बचे कुछ है, इनमें ज़्यादा जोर नहीं आता। एससी का जेआरएफ में 80 2020 में, दिसंबर 19 में 70, फिर 75, 63, 74, 62, 68, 78, 75। लगभग जो आंकड़ा है ना, ये देखो 70, 75, 70, 80, लगभग जो आपका आंकड़ा है ना 75, 78 आंकड़ा जा रहा है, अबाउट 75 के लगभग जा रहा है। 75 से प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे जा रहा है। कैसे कंडीशन में, जो खतरनाक कंडीशन हो या नॉर्मल कंडीशन हो। तो मैं एससी की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी ये मान के चलिए आप 75 प्लस माइनस 5 साल चल सकता है। 75 क्या 76 ही मान लो आप, 77 से 4 मार्क्स आप ऊपर मान लो, कब, जब पेपर इजी आ जाए 4.75, और कम मान लो कब, जब थोड़ा पेपर हार्ड आ जाए तो 4.75 कम मान लीजिएगा, राइट। अरे अगर ज़्यादा आ रहे हैं ना तो कट ऑफ तो चाहे कितने ही जाओ, चाहे अगर नंबर अपने ज़्यादा आ जाए तो। बात हो गई एससी जेआरएफ की। अब बात करते हैं एससी नेट की या लेक्चरशिप की। 72 किसका है, 2020 का सबसे ज़्यादा है। 63, 67, 57, 66, 56, 61, 70, 60, राइट। तो इसका कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी है 68। एससी नेट का
68 नंबर जिसके आएंगे उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, नेट क्वालिफाई करने की। अगर पेपर इजी आया तो 4.75 ऊपर चले जाएंगे, अगर पेपर हार्ड आया तो 4.75 नीचे इसी इंटरवल में लाई करेगा। एसटी की बात करते हैं, ये तो टोटल मार्क्स आते हैं 200। 55 देखो 80 कब गया है, जब पेपर बहुत इजी आ गया। इससे पहले देखो 80 कब गया है, पूरा कॉलम उठा के देख लो, 80 कभी नहीं गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2020 वाला पेपर बहुत इजी था, तो इजी का लेवल जाने के लिए ये देखो, हार्ड का लेवल जानने के लिए ये देखो, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें 55, 61, 50, 55, 50, 50, 55, 50 है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका कट ऑफ मैं जारी करता हूँ 57। इसका जनरल कट ऑफ ऑफ एसटी कैटेगरी इज 57 अकॉर्डिंग टू मी। पेपर थोड़ा सा इजी आ गया तो कितना चला जाएगा, 50 ऐड कर दो इसको, सॉरी, तो प्लस 4.75, और थोड़ा हार्ड आ गया तो माइनस 4.75। अब नेट की बात करूं, ये कॉलम है एलएस लेक्चरशिप या नेट। 2020 में 72, 2019 दिसंबर 50, जून 2019 54, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 है ना। तो इसका क्या बताऊं मैं, इसमें देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें नेट और जेआरएफ इस कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। 50, 55, 54, 61, 50, 50.5, 50, 55, 50, 50, 50, 50 है ना, 50, 55, राइट। तो इसे 4-5 नंबर कम मान लो, इसका 56 मान लो आप, ज़्यादा फर्क नहीं है क्या इसमें, राइट। तो एसटी का मेरे अकॉर्डिंग नेट का कट ऑफ 56 है। अगर आप 56 से ऊपर क्वालिफाई करते हो, मार्क्स लेकर आते हो, राइट, तो आप अपनी सीट सिक्योर मान सकते हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसकी बात करूं, इसके तो कैंडिडेट भी कम ही मिलते हैं। 57 किसका, जून 2020 का, जाहिर सी बात है इजी है तो ज़्यादा जाएगा ही। 50 जेआरएफ का, 50 नेट का, 57 जेआरएफ का, 50 नेट का, 50, 50, 50, 50, 50, 50 है ना। तो इसमें क्या करूँगा मैं, सेम ही रहेगा अपना ये। जेआरएफ का 58 लाओगे ना तो सिक्योर हो। मैं 1-2 नंबर ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए क्योंकि यार मेरा मान के चलो और 1-2 से भी कम नंबर आ जाए, अगर 1 या 2 नंबर में ज़्यादा ही बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 58 लेकर आओगे, आपका सिक्योर है जेआरएफ, इसमें तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर गलती से चला गया तो 4.75 सिंपल सा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम नेट का बात करता हूँ, ठीक है। कितना आया, ये सब है, प्लस 4-5 नंबर कम मान लो, 4-5 नंबर इन द सेंस मैं मान लेता हूँ इसका 4 पॉइंट कम या 5 नंबर कम, तो 53 जा सकता है नेट का, पीडब्ल्यूडी का। अब देख लो, जेआरएफ का जनरल 110 के लगभग का मतलब ये 110 बताया ना मैंने, तो इसको 110 नहीं, आप 111-12 करो इसको, आप जा रहा है हर बार। 112 अगर इजी आ गया तो प्लस 5 हो जाएंगे, हार्ड आ गया तो -5 हो जाएंगे। जनरल नेट कितना बताया, जनरल नेट नहीं बताया क्या, 103 बता दिया ना, हाँ 103। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 101, ईडब्ल्यूएस वो नेट है 92, ओबीसी है, जेआरएफ है 98, ओबीसी नेट है 88। अगर देखो कंपटीशन पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। एससी का 77, एससी नेट का 68, इसी प्रकार एसटी ये तो सबके लिए बता दिया, ठीक है। इससे तो आपका पता लग गया कि कितना नंबर लाना पड़ेगा एटलीस्ट आपको नेट या जेआरएफ निकालने के लिए, ठीक है। अब ये नंबर कैसे लेकर आए, किस प्रकार से लेकर आएंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और भविष्य में CSR नेट में आपको किस टाइप का डाटा एनालिसिस चाहिए वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा डाटा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।